ये कांग्रेस का प्रदर्शन है। भागलपुर में अडानी को जिस तरह से 1 रुपये प्रति वर्ष की दर से 1050 एकड़ जमीन दिया गया है, उसके विरोध में ये कांग्रेस आज सड़क पे है और अडानी कंपनी के विरोध में साथ ही ये वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा भी लगा रहे हैं। देखिए ये जमीन छोड़ गद्दी छोड़ का नारा कांग्रेस द्वारा। मोदी और अडानी की जमीन लूट के खिलाफ लड़े चलो, और साथियों बड़े कारपोरेट लूट नहीं चलेगी, अडानी कारपोरेट लूट नहीं चलेगी, अडानी कारपोरेट लूट नहीं चलेगी, अडानी कारपोरेट लूट नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। कांग्रेस पार्टी आज राजेंद्र बाबू के समाधि स्थल पे बिहार सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। बिहार सरकार जिस तरह से भागलपुर में अडानी कंपनी को 1050 एकड़ जमीन 1 रुपये प्रति वर्ष के दर से दी है, उसके विरोध में यहाँ कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि ये अडानी और मोदी की जोड़ी है जो एक तरह से किसानों की जमीन को लूट रही है। और उन्होंने कहा है राजेश राम कांग्रेस के अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष, कि ये वोट चोरी से जुड़ा मामला है। जो सरकार वोट चोरी से बनती है वो इसी तरह से जनता विरोधी किसान विरोधी काम करती है। और मौजू बात ये है कि अडानी को लेके मोदी सरकार पे लंबा समय से ये उंगली उठती रही है, सवाल उठते रहे हैं। जिस तरह से देश भर में अडानी कंपनी को वर्तमान भाजपा सरकार ने औने पौने दाम पे जमीन आवंटित किए हैं, पत्तन के लिए जमीन दिया गया है, एयरपोर्ट के लिए जमीन दिया गया है, ये सवाल के घेरे में आया है। और पिछले दिनों जिस तरह से अडानी कंपनी को लेके हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया और जिस तरह से अमेरिका में मामला चला और विपक्ष के लाख प्रयास के बावजूद भी यहाँ ये जेपीसी का गठन नहीं हुआ था। और जो सेबी है उसको लेके और अडानी के कंपनी को लेके भी सवाल उठा था, सेबी के कार्यप्रणाली को लेके भी सवाल उठा था। लेकिन इस पे लाख प्रयास के बावजूद, विपक्ष के लाख हंगामे के बावजूद जेपीसी का गठन नहीं हुआ है। सुनिए इस मुद्दे पे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम क्या कहते हैं। आज ये अडानी भागलपुर के कहलगांव में पावर जनरेशन के लिए 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन दी गई। इसमें बिहार सरकार चूक गई। इसमें अडानी को जो दिए गए किसानों से कोई सहमति या अनुमति नहीं दी। किसान कुछ प्रधानमंत्री के भागलपुर आगमन पर किसान अपनी समस्या को जमीन हड़पते जाने की समस्या से प्रधानमंत्री और सरकार को अवगत कराना चाहती है। लेकिन जिस समय प्रधानमंत्री का आगमन हुआ उस समय किसानों को बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के पदाधिकारियों ने उन्हें नजरबंद कर दिया और नजरबंद करके 1 रुपया प्रति एकड़ जमीन रजिस्ट्री करा दी। आज उसी विषय को लेकर हम प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे थे। ये पूरे बिहार में किसानों के अधिकारों का हनन है। पूरे बिहार में किसानों के साथ जबरन जमीन हड़पने का प्रोग्राम है। और जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं कि देश में जो प्रधानमंत्री बैठा है वो 2 व्यक्ति के लिए फैसला करता है और एक व्यक्ति अडानी है और इसलिए ये प्रोटेस्ट हम उस मुद्दों के लेकर कि जिस तरह से वोटरों के अधिकार से वंचित करने का साजिश है। तो संपूर्ण देश में अडानी को लेके बीजेपी सरकार पे बार बार सवाल उठते रही है और अभी ये मामला
भागलपुर का है, जहां 1050 एकड़ जमीन 1 रुपये प्रति वर्ष की दर से वर्तमान बिहार सरकार ने अडानी कंपनी को दी है, और जिससे कि बिना किसान की सहमति लिए, जिसे भूमि लूट का मामला बता रही है। वहीं पे जो सरकार है वो इसे औद्योगिक विकास के लिए पहल के नाम दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से वर्तमान मोदी सरकार अडानी को लेके घिरती रही है और उस पर चुप्पी साधे रही है, चाहे वो जमीन का मामला हो, पोर्ट का मामला हो, पत्तन का मामला हो, उस पर एक शब्द नहीं बोलती है, तो ये गंभीर सवाल खड़े करते हैं। और जबकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में ये कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को वोट चोरी से जोड़ रही है। उनका कहना है कि जो सरकार वोट चोरी से बनती है वो जनता के मामले को उपेक्षा करती है, और इसी तरह से ये सरकार जो है वो किसान विरोधी काम करती है, भूमि लूटने का काम कर रही है। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल, हारिए न हिम्मत विसारिए न राम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो इस तरह से राजेंद्र बाबू के समाधि स्थल पे ये कांग्रेस का प्रदर्शन हमारे नेता राहुल गांधी करते थे। देश में जो प्रधानमंत्री बैठा है वो 2 व्यक्ति के लिए फैसला करता है, और एक व्यक्ति अडानी है और एक अंबानी है। इसलिए ये प्रोटेस्ट हम उस मुद्दों के लेकर कि जिस तरह से वोटरों के अधिकार से वंचित करने का साजिश था। वोटर अधिकार जो 65,64,000 वोटर के नाम काटे गए, इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा बोलते कि वोट चोर से यदि जिस देश में सरकार बनेगी, ये उसकी अधिकारों की, जनता की अधिकारों की चोरी होगी। और आज वोट चोरी से पूरे देश में केंद्र की सरकार बनी, तो इसलिए वोट चोर मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोर मतलब किसानों के अधिकारों की चोरी, वोट चोर मतलब किसानों की जमीन हड़पने की साजिश, वोट चोर मतलब शिक्षा की चोरी। इसलिए वोट चोरी जो होने जा रहा था बिहार में, वो प्लानिंग पहले से साजिश थी कि ये वोट चोरी कर करके बिहार में भी हम सरकार बनाएंगे, और इसी तरह से हम जमीनों को हम हड़पेंगे, और जमीनों को हम हड़प कर करके और अमीरों के बीच बांटेंगे, चाहे वो किसान का मर्जी हो अथवा ना हो। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि ये लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। जिस तरह से वोटर अधिकार को लेकर के हम लोगों ने पूरे बिहार में जो लड़ाई लड़ी, अधिकारों की लड़ाई थी, मतदाताओं की अधिकार की लड़ाई थी, आज हम लोग को मोदी और अडानी ने मिलकर इस परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि आज किसानों की आवाज़ के लिए भी मुझे लड़ना पड़ेगा। और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस मुद्दे को, यूं ही किसानों के अधिकारों को, यूं ही किसानों के ज़मीन हम हड़पने नहीं देंगे। हम सरकार के आने वाले समय में हम पूरी आंदोलन की तैयारी करेंगे, और हमारा CWC को जो 24 तारीख के बिहार में बैठक है, उसमें हम एक प्रस्ताव लाएंगे, और निंदा प्रस्ताव ला करके हम अडानी, अंबानी और जो है मोदी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला करके जनता के लिए, जनता के हित के लिए, किसानों के अधिकारों के लिए हम ये निंदा प्रस्ताव लाएंगे। मजाक है। भाजपा, मोदी और अडानी के द्वारा जमीन की जो लूट की जा रही है, मतलब आप यह समझिए कि अभी लाखों जो पेड़ लगा हुआ है और 1050 एकड़ की जो जमीन है वह कल धुआं हो जाएगा, और उससे जो मुनाफा आएगा 6 रुपया प्रति यूनिट की बिजली आएगी, उसका मुनाफा सीधे तौर पर अडानी को जाएगा। या जो अडानी के जो यार दोस्त जो बैठे हुए हैं, मोदी जी और अमित शाह जी,
यह पूरी तरीके से वो कुर्बान करना चाहते हैं, पूरे देश की संपत्ति को लुटाना चाहते हैं। और आपने देखा कि कैसे इन्होंने घुटने टेक दिया है अडानी के सामने। यह अपने आप पे कितना बड़ा सवाल है। और बिहार के अंदर में अब पहला मामला है कि अडानी के इशारे पर और मोदी जी की मिली भगत से वह जो जमीन की लूट होगी और उसके बाद फिर उसके इशारे पर वोट चोरी की सरकार चलाई जाएगी। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।